हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं 3 फेज मोटर जो आता है तो उसका कनेक्शन कैसे होगा। बहुत सारे आदमी कर लेता है, सिंपल सा होता है कनेक्शन। और 2 बटन वाला जो स्टार्टर आता है उसका कनेक्शन तो बिल्कुल सिंपल होता है। तो लेकिन 3 बटन वाला जब स्टार्टर आता है तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन में थोड़ा झेल फंस जाता है, बहुत आदमी उसका कनेक्शन नहीं कर पाता है। तो हम 3 बटन वाला स्टार्टर जो आता है, ऑयल वाला स्टार्टर, उसका कनेक्शन करने के लिए हम बताएंगे 3 फेज मोटर में कनेक्शन कैसे होगा। ये हमारा फ्रेंड्स मोटर हो गया। ये मोटर हो गया मेरा, और ये स्टार्टर हो गया। मोटर में जो होता है फ्रेंड्स 6 पॉइंट होता है। हम 6 पॉइंट को पहले बना लेते हैं। ये हमारा 6 पॉइंट हो गया मोटर का। और स्टार्टर में जो होता है 9 पॉइंट होता है, तो हम 9 पॉइंट इसमें बना लेते हैं। तो इस तरह से होता है मोटर और स्टार्टर। बहुत सारे स्टार्टर पे तो दर्शाया हुआ रहता है जैसे कौन तार कहाँ जुड़ेगा। बीच वाला में L1 L2 L3 लिखा हुआ रहता है, यानी इससे तो कंफर्म है कि बीच वाला में लाइन का तार लगेगा। तो लाइन का तार जो आएगा डायरेक्ट आप किसी में भी बीच वाला में लगा सकते हैं, कोई में भी लगा सकते हैं, यानी इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है। आपको जहाँ तीनों में से जहाँ जिसको लगाना है लगा सकते हैं। तो इसको चलिए हम यहाँ पे L1 और L2 और L3 दर्शा दिए हैं। अब रह गया मोटर की बात। तो बहुत सारे मोटर में यहाँ पे दर्शाया हुआ भी रहता है, किसी में A1 और B1 C1 और A2 B2 C2 करके दर्शाया हुआ रहता है, और किसी में U1 V1 W1 और U2 V2 W2 करके दर्शाया हुआ रहता है। तो स्टार्टर में भी इसी तरह से रहता है। किसी स्टार्टर में A1 B1 C1 करके दर्शाता है, किसी स्टार्टर में U1 और V1 W1 करके दर्शाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे कि मोटर में लिखा हुआ है U1 V1 W1 और स्टार्टर में लिखा हुआ है A1 B1 C1। तो आदमी समझ नहीं पाता है कि इसमें U1 V1 W1 लिखा हुआ है और इसमें A1 B1 C1 लिखा हुआ है, तो किसको किस में जोड़ना है, तो कन्फ्यूज़न में आ जाता है। तो उसी चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे। हम जो है डिफरेंस करके लिखेंगे, जैसे कि स्टार्टर पे लिखेंगे A1 B1 C1 और मोटर पे लिखेंगे U1 V1 W1। दोनों में डिफरेंस करके लिखेंगे और फिर बताएंगे कनेक्शन कैसे होगा। तो चलिए हम स्टार्टर का पॉइंट पे लिख लेते हैं। इस तरह से स्टार्टर में लिखा हुआ रहता है A1 B1 और C1। तो अब स्टार्टर में जो A1 B1 C1 लिखा रहता है, तो A1 ऊपर में लिखा है, तो A2 कभी भी इसके सामने में नहीं लिखेगा। हमेशा देखिएगा तो उसके कोना कोनी होगा, या तो A2 साफ नीचे में होगा या A2 बीच में होगा। तो हमेशा कोना कोनी रहता है। तो चलिए हम A1 यहाँ है तो इसके सामने नहीं लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे वाला में लिखेंगे, बीच वाला में A2। मेरा A का जो क्वाइल हो गया A1 का A2 क्वाइल यहाँ हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये B1 है, तो B1 जो है हम सामने में तो A2 लिखा हुआ है, सामने में तो आप लिख भी नहीं पाएंगे हम, तो B1 जो है नीचे आ जाएगा, यानी कोना कोनी ही रखना है और कोना कोनी आ जाएगा। ये B2 हो गया नीचे में। तो अब ऊपर वाला खाली बच गया, सीधा C1 जो है ऊपर में चला जाएगा C2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों कोना कोनी हो चुका है। A1 ऐसे हो गया और B1 B2 ऐसे हो गया और C1 C2 ऐसे हो गया ऊपर में। इसी तरह से हमको मोटर पे भी लिखना होगा। मोटर पे लिख देते हैं U1 V1 और W1। तो अब U1 यदि हम यहाँ लिखे हैं तो इसके नीचे में जस्ट सामने में नहीं लिखेंगे, कोना कोनी लिखेंगे। तो U1 फर्स्ट में है, तो इसका नीचे वाला का सेकेंड वाला में हम लिखेंगे U2। V1 है बीच में, उसके बाद डायरेक्ट कोना कोनी बनाएंगे इसको, और इस कोना में लिखेंगे हम V2। यहाँ पे W1 है, इसका कोना ये बन गया, यहाँ लिखेंगे W2। अब सिंपल सी बात यह है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है A1 B1 C1, तो इसी को माइंड में हमको नोट कर लेना है कि इसको U को मान लेना है A, B को मान लेना है B और W को मान लेना है C। माइंड में मान लेना है, मोटर पे लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। अल्फ़ाबेट
ए से शुरू होता है, उसके बाद बी होता है, उसके बाद सी होता है। इसी तरह से पहले यू होता है, तब भी होता है, तब डब्ल्यू होता है। तो ये U1 जो है ये A1 हो गया। तो U1 को जो है हम सीधा A1 से जाकर के जोड़ देंगे, इसलिए कि सेम सेम मिल गया, सिंपल है। इसी तरह से ये V1 है, V को हम B माने हैं, तो ये B जो है और ये भी B हो गया माइंड के हिसाब से मेरा, तो सीधा B और B जो है जाकर के मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये W है और ये C है, तो हम W को C मान चुके हैं, तो C को जाकर के हम C में जोड़ देंगे। कनेक्शन हो गया। तो ये 1 1 1 का कनेक्शन हो गया 1 1 1 में। A1 A1 में जुड़ गया, B1 B1 में जुड़ गया और C1 C1 में जुड़ गया। तो इसी तरह से अब हम W2 और U2 और V2 को भी माइंड में एडजस्ट किए हुए हैं, इसलिए कि हम U को A मान चुके हैं और V को B मान चुके हैं और W को C मान चुके हैं। तो U जो है मेरा A है, तो A2 हो गया ये, तो A2 को हम सीधा जाकर के A2 से जोड़ देंगे। और V जो है मेरा B हो गया, तो ये B2 हो गया, तो B2 को हम सीधा जाकर के B से जोड़ देंगे। और ये W जो है मेरा C हो गया, ये C2 है, तो C2 को सीधा हम जाकर के C2 से जोड़ देंगे। ये सिंपल सा कनेक्शन है। इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें सीधा लाइन का तार जोड़ देना है। और आप कंफर्म होने के लिए चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी बचा करके। मीटर होता है या कोई सा भी लाइट होता है, दोनों का आपस में जलाने से टेस्टर जलने लगता है। और कुछ मीटर भी होता है ऐसा कि उसका जो 2 वायर निकला हुआ होता है चेक करने वाला, दोनों को आपस में शॉर्ट कीजिएगा तो मीटर साउंड करता है। तो उस साउंड पे जा करके आप देख करके चेक कर सकते हैं मेरा कनेक्शन सही है कि नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, जैसे कि सामने सामने हम अगर बजाएंगे उसको तो नहीं बजेगा, हमेशा बजेगा जो कि ग्रुप मिल रहा है। जैसे ए ग्रुप से ए ग्रुप में ही वो साउंड करेगा, और बी से बी ग्रुप का जो है बी ग्रुप में ही मीटर जो है साउंड करेगा, सी से जो है सी ग्रुप का ही पॉइंट पे वो साउंड करेगा। तो आपको मीटर से चेक कर लेना है। तो मीटर से चेक करना है A1 जो है A2 से बज रहा है मीटर या नहीं बज रहा है, B1 जो है B2 से मीटर बज रहा है या नहीं बज रहा है, इसी तरह से C1 जो है C2 से बज रहा है या नहीं बज रहा है। इस तरह से आप चेक करके कंफर्म हो सकते हैं।